dear students, welcome to the Samaria concept classes. I am Nikhil Garg, faculty of physics. तो बच्चों, आपके प्लस टू के इस बोर्ड सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है। इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का लास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसके बाद में जो भी लेक्चर्स आएंगे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बड़ा ही मजेदार टॉपिक्स होंगे, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आएंगे, चैप्टर खुल जाएगा और उन टॉपिक्स को बड़े अच्छे से समझने के लिए टू क्लैरिफाई द अपकमिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आफ्टर दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उन टॉपिक्स को समझने के लिए द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू ईच एंड ईच स्टूडेंट शुड बी परफेक्ट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का, बेसिकली वो टॉपिक ऐसा है जिसमें हमें एक नई प्रकार की नॉलेज मिलेगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि हाँ या चार्ज के साथ ऐसा भी हो सकता है क्या, चार्ज को हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या। तो मींस आज का जो टॉपिक है दैट इज कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बड़ा ही मजेदार टॉपिक है बच्चों, तो अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठो, जो मैं यहां लिख रहा हूं साथ में अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए। तो लेके श्री गणेश का नाम करते हैं स्टार्ट। धन्यवाद आप सभी का। तो द टॉपिक आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, यू कैन सी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम से क्लियर है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे इसको समझाने के लिए आई टेक एन एग्जांपल फ्रॉम माय डे टू डे लाइफ। सपोज करो कि आपके पड़ोस में या घर में 10 बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है, आप उनमें से बड़े हो, दानवीर हो, तो आप उन सबको कोई ना कोई गिफ्ट देना चाहते हो, ठीक है। और आप में एक ऐसी क्वालिटी है कि जो 10 बच्चे हैं जिनको मुझे गिफ्ट देना है, तो किसी को मैं छोटा गिफ्ट नहीं दूंगा, किसी को मैं बड़ा गिफ्ट नहीं दूंगा, ताकि उनमें कहीं ऐसा मतभेद ना हो, कहीं ऐसी उनके अंदर जो है भावना ना हो कि मुझे बड़ा दिया छोटा दिया। मतलब आपको उन 10 बच्चों में जो चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो इक्वल करनी है, बराबर करनी है, ठीक है। तो आज उसी तरह का कुछ टॉपिक है कि मान के चलो मेरे को किसी ने 20 कूलम चार्ज दिया, 20 कूलम, और उसने मुझे एक टास्क दिया कि तुझे इस 20 कूलम का इस्तेमाल करना है, फैलाना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट तो कहां कहां कर सकता है, ये बात तो उसने मुझसे पूछी। पर उसने मुझे ये बोला कि जब तू इस 20 कूलम को फैलाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो एक चीज, वन थिंग शुड बी केप्ट इन योर माइंड, कि जो चार्ज तू जहां भी फैलाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उस चार्ज का जो फैलाने के रेट होगी ना, जो कंपोजिशन होगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर पॉइंट के ऊपर सेम होना चाहिए। जैसे उन 10 बच्चों को आपने जो गिफ्ट दिया, पहले बच्चे को वही चीज मिली जो दूसरे को मिली, दूसरे को तीसरे को मिली, 10 बच्चों को बराबर बराबर चीज मिली। 10 टॉफी है, 10 बच्चों को एक एक टॉफी दे दूं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, इक्लेयर की दूंगा। किसी को ये नहीं मेलोडी की दे दी, किसी को इक्लेयर की दे दी, किसी को कौन सी दे दी, नहीं। कंपनी में कोई हमें जो है डिफरेंस क्रिएट नहीं करना, हमें बच्चों को इक्वल क्वांटिटी देनी है, इक्वल क्वालिटी देनी है। तो आज का टॉपिक बेसिकली उसी से रिलेटेड है। क्या है, पढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों आपके पास कुछ चार्ज की अमाउंट है एंड यू हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूट दैट गिवन अमाउंट ऑफ चार्ज, 20 कूलम, 30 कूलम। इन हाउ मेनी वेज you can distribute this amount of charge, but your charge distribution should be uniform. This thing should be kept in your mind. Very important thing about this concept. याद रख लेना बच्चों, मजा आएगा। आप कहते हो चलो ठीक है, हमने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ रखी, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, हैव यू एवर सीन द चार्ज, क्या कभी आपने अभी तक चार्ज को देखा है? देखा है तो कृपया कमेंट करके मुझे बताओ कि सर मैंने चार्ज को देखा है। क्या अच्छा क्वेश्चन पूछा है? अच्छा क्वेश्चन थोड़ी है, बेकार, ये बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। चार्ज कभी देख नहीं सकते, चार्ज को फील किया जा सकता है, चार्ज के इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, यू नो वेरी वेल फ्रॉम द अर्लियर टॉपिक्स, ठीक है। एक बात, ये टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज का लास्ट टॉपिक है,
तो जिन स्टूडेंट्स ने अब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी और सीधा यहाँ आ गए हैं बीच में से स्किप करके, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पीछे की वीडियोस देखें, अच्छे से एक पॉइंट को समझें, नोट्स बनाएं और फिर इस लेक्चर को अच्छे से समझें, क्योंकि अपकमिंग टॉपिक्स become so important for you and for your board point of view. So now question arises, what do you mean by continuous charge distribution and how will you distribution a given amount of charge and the charge distribution should be one thing uniform. Let's start. Continuous charge distribution. आपके पास जो भी चार्ज है, चार्ज को हम क्यू से या स्मॉल क्यू से, कैपिटल क्यू आइदर क्यू स्मॉल क्यू डिनोट कर सकते हो, इट डिपेंड ऑन योर चॉइस, ठीक है, चॉइस हमारी है और हमारी ही रहेगी, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक बच्चा कहता है कि सर ठीक है, मेरे पास एक क्यू अमाउंट की चार्ज है और मैंने फिजिक्स पढ़ रखी, मेरे दिमाग में एक सिनेरियो, मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन जो है, एक इमेजिनेशन मैं सोच पा रहा हूं, उसको क्रिएट कर पा रहा हूं कि मैं चार्ज को कहां कहां फैला सकता हूं, इक्वल फैला दूंगा। सोचना मेरी बात, वो क्वेश्चन का आंसर दे रहा है कि अगर मेरे पास 20 कूलम का चार्ज है या क्यू अमाउंट का चार्ज है, तो मैं चार्ज को एक लीनियर वाइज किसी रोड के ऊपर, ऐसे लंबाई के ऊपर, ऐसे लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूं। मेरे पास 3 प्रकार के तरीके हैं इस चार्ज को फैलाने के। एक है अलोंग लेंथ वाइज, लेंथ सिर्फ एक ही डायमेंशन में फैला 1D, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो या वाई हो या जेड, एक ही कोऑर्डिनेट हो। अगर मैं उस चार्ज को एक्स में भी फैलाऊं और वाई में भी फैलाऊं तो वो चीज बन जाएगी क्या, एरिया। तो अगर मैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं अलोंग एरिया वाइज, तो मेरे लिए एक नया चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज को मैं अलोंग वन डायमेंशन फैलाऊं, एक ही लेंथ में फैलाऊं, तो मेरे लिए एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर मैं स्पेस के तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करूं एक्स वाई से, तो आपको पता है स्पेस, वॉल्यूम, जिसके बल्क में जा सकते हैं, अंदर आप जैसे हाथ डाल दिया अंदर तक गए बल्क में, तो मैं चार्ज को अंदर बाहर कहीं भी ठूस सकता हूं, भर सकता हूं। तो दैट इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो राइट डाउन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम डस्टर कहां गया, डस्टर ये है। तो इसको हम ऐसे न लिखने की बजाय एक टेबल बना देते हैं, बड़ा ही आसान रहेगा आपके लिए भी। तो बच्चों ये इस साइड आप लिख लो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और एक लाइन मार दो बढ़िया सी अच्छी वाली, ठीक है। और यहां है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगेन ड्रॉ ए लाइन, और यहां वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। लीनियर चार्ज का मतलब है आप जो चार्ज को फैला रहे हो, यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट अमाउंट ऑफ चार्ज अलोंग लाइन। हुआ मजा आ गया, अलोंग लाइन। And in the surface charge distribution, you are distributing that amount of charge in which you will use 2 coordinates x and y, means along area wise. तो बच्चों जो भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, कृपया करके उसे साथ साथ मेरे साथ राइट डाउन करते रहें, नोट्स बनाते रहें और कमेंट करते रहें, ताकि मुझे लगे कि आप इस चीज के साथ इंटरेक्ट हो रहे हो, मेरे साथ इंटरेक्ट हो रहे हो, तभी उस टीचर को मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो प्लीज कमेंट और अपने टीचर को इसी तरह से डेडिकेशन के साथ अगले लेक्चर्स के अपलोड करते तक मोटिवेट करते रहिए, प्यार करते रहिए। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसको बोलते हैं हम अलोंग वॉल्यूम, इसमें तीनों ही कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल है, ठीक है। नाउ कम, अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया तो आप सरफेस वाला भी आराम से कर सकते हो और वॉल्यूम वाला। तो लेट्स स्टार्ट विद योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मान के चलो कि ये आपके पास एक रोड है
एक L लेंथ की रोड है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि मार्कर है, इस मार्कर की दो चीजें, एक लेंथ इतनी बड़ी और ये इतनी बड़ी ब्रेथ, इसकी चौड़ाई मोटाई। अगर मैं पूछूं कि इन दोनों में से आपको सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सी लग रही है, लेंथ ज्यादा डोमिनेट कर रही है या ब्रेथ, यू कैन सी लेंथ। अगर आप इस पर चार्ज फैलाओगे ना तो चार्ज यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, सब जगह। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो आप बोलोगे कि मैंने जो चार्ज को फैलाया है ना वो लेंथ वाइज फैलाया चार्ज, तो यहां पर भी आएगा। अगर आपने इसके साथ ये भी ले लिया तो एरिया काउंट हो गया, लेकिन यहां लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ ना के बराबर है। अगर यहां चार्ज आया भी होगा तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों? क्योंकि here the dominating factor is length, which is very large in comparison to its breadth. Then the distribution on this length of an excessive length in comparison to breadth is known as simply what? Linear charge distribution. ठीक है? तो सपोज करो, लेकिन चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है यूनिफॉर्म कंटिन्यू, मतलब अगर कहीं भी अगर आपने उंगली लगा दी ना, कहीं पर भी हाथ लगा दिया, तो यहां चार्ज की जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो यहां होगी। हर एक पॉइंट पर चार्ज की डेंसिटी सेम रहनी चाहिए। द चार्ज डेंसिटी शुड बी यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। आइदर ऑब्जेक्ट कैन बी लेंथ वाइज, आइदर ऑब्जेक्ट कैन बी एरिया वाइज और चार्ज डेंसिटी शुड बी यूनिफॉर्म, एंड दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस टुडेस टॉपिक। ओके, तो ये लेंथ है। तो इसके ऊपर सपोज करो वी डिस्ट्रीब्यूट पॉजिटिव चार्ज, ओके, ये सारा पॉजिटिव चार्ज इस L लेंथ पर, इस L मीटर की लेंथ पर, सेंटीमीटर मान लो, इस L सेंटीमीटर की लेंथ पर क्यों चार्ज कितना है, ऑन दिस L सेंटीमीटर वी डिस्ट्रीब्यूट क्यू अमाउंट नाउ ऑन यूनिट सेंटीमीटर, ऑन यूनिट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी लेस। हाउ मच? क्यू बाई एल। आपने एक नाम सुना होगा डेंसिटी, किसको बोलते हैं? आप तक प्लस वन में आपने जो डेंसिटी पढ़ी वो मास डेंसिटी पढ़ी, कि मेरे पास अगर कुछ पानी है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, अगर उसको मैं जमीन पर डाल दूं तो उसके यूनिट वॉल्यूम में पानी की कितनी अमाउंट है, दैट इज नोन एज मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम का ऑक्यूपाइड मास, हाउ मच पर यूनिट वॉल्यूम, हाउ मच मास इज ऑक्यूपाइड, दैट इज नोन एज द मास डेंसिटी। एंड द डेंसिटीज आर वेरियस टाइप लाइक मास डेंसिटी, हियर इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, यहां चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है लेंथ पे, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है। यहां एरिया में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यूनिट एरिया पर जो डेंसिटी होगी चार्ज की वो होगी हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज का कंपोजिशन होगी चार्ज की उसको बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज। इट्स वेरी सिंपल। तो 1 सेंटीमीटर पर क्यू बाई है, तो हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, ऐसे देखिए हेडिंग, व्हेन द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली along a particular length, then this type of distribution is known as linear charge distribution। फिर ये बनाओगे, फिर ये काम करोगे, अब जो मैं कर रहा हूं वो करो 1 सेंटीमीटर पे। तो क्यू बाई एल को हमने डिनोट कर दिया लैम्डा, इसको बोलते हैं लैम्डा, राइट डाउन, इसको बोलते हैं लैम्डा, लैम्डा सिंबल है ये, और इसको बोलते हैं हम बच्चों लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको बोलते हैं, इसको मैं ब्लू पेन से हाईलाइट कर देता हूं, राइट डाउन कर लीजिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर यहां तक लिख लिया है तो मैं ऊपर वाला रब कर देता हूं, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूं, यहां से ये चीज हेडिंग मिटा देता हूं, क्योंकि हमारा ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं, देखो फिजिक्स में जो बात करते हैं हवा में भी करते हैं। जितने भी साइंटिस्ट लोगों ने अगर कोई कॉन्सेप्ट हमारे सामने छोड़ा है ना, तो उसका एक मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया, एक फॉर्मूला दिया ताकि हम उसको वेरीफाई कर सकें, उसकी मेजरमेंट कर सकें। एंड फॉर द मेजरमेंट वी नीड अ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आ गया, अब इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
तो बात आती है एसआई यूनिट। तो टन टना टन 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 टरा कर दो इसके 9 2 11, बना दो इसकी यूनिट, बड़े आसान है। क्या? एल एसआई यूनिट मीटर, चार्ज कूलम, तो ये होगी आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट कूलम पर मीटर। जब इसके 1 मीटर पे जब आपका 1 कूलम चार्ज होगा तो हम बोलेंगे वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी 1 कूलम पर मीटर की होगी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कैसे यूनिट होगी? कूलम पर मीटर। तो आप राइट डाउन कर सकते हो कूलम पर मीटर, ओके, कूलम मीटर इनवर्स, ओके। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला इज दैट फॉर्मूला व्हिच इन द फॉर्म ऑफ एम एल एंड टी प्लस 1 में बहुत डायमेंशनल फॉर्मूले निकाले तरह तरह के फिजिकल क्वांटिटीज के, मास लेंथ एंड टाइम। अगर जिसकी एसआई यूनिट पता होती है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम इजीली निकाल सकते हैं। कूलम का क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो ये हो गया हमारे पास Q इज इक्वल टू आई टी। तो Q की जगह हम लिख सकते हैं आई टी। तो चार्ज पर यूनिट कूलम, डायमेंशनल फॉर्मूला बढ़ गया I का एम्पियर, T का T और मीटर का L, मास है नहीं तो 0, इसको हम सीक्वेंस में लिख देंगे M0 L1 80। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो प्लीज राइट ऑन दिस फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला SI यूनिट। नाउ कम टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी, वेरी सिमिलर टू द linear charge density. Here the charge is distributed along lengthwise, but here the concept change, but process same, charge is distributed along area wise, ठीक है। तो सपोज करो ये मेरे पास एक सीट है, मेरे पास एक पेपर की सीट है, ठीक है। मेरे पास मान के चलो मेरी नोटबुक, उस नोटबुक को जो पेज है, ये बोर्ड मान सकते हो आपके टीचर का, जो ये बोर्ड है जिसकी एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये प्लेन है, 2D है, जिसके 2 कोऑर्डिनेट है। अगर मैं यहां चार्ज कराऊं, अब बात करें, सपोज करो ये मेरी नोटबुक का पेज है, तो मैंने यहां चार्ज करा दिया, तो ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है। क्या लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे के कंपैरेटिव में न के बराबर है? क्या मैं ब्रेथ को लेंथ के मुकाबले इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, इस ब्रेथ को इन कंपैरिजन टू लेंथ? नहीं, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ ऑलमोस्ट बराबर ही है, ठीक है ना। तो दोनों ही डोमिनेटिंग है। तो चार्ज अगर लेंथ पर भी अगर मान के चल रहे हो तो वहां ब्रेथ पर भी आएगा। जब दोनों को साथ लेके चलोगे तो एरिया की बात आएगी। तो यहां चार्ज का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो एरिया वाइज होगा। तो यहां चार्ज, ये बात जरूर याद रखना कि जो चार्ज आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो वो यूनिफॉर्मली कर रहे हो, कंटिन्यूअसली। हर एक पॉइंट पर चार्ज की डेंसिटी सेम रहनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। कोई भाई साहब तो ये कहते हैं कि यहाँ तो चार्ज डेंसिटी मेरी 2 कूलम पर मीटर स्क्वायर आ रही है, यहाँ कह रहे 4 कूलम पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, तो तू बेवकूफ है, तेरे कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं कंटीन्यूअस है। इसलिए बोलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। तो इस पूरे का एरिया, एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर में, तो S मीटर स्क्वायर। तो L लेंथ पर चार्ज Q का, तो S मीटर स्क्वायर पर चार्ज Q का, तो 1 मीटर स्क्वायर पर जो होगा वो इसकी चार्ज डेंसिटी होगी एरिया की, Q by S, which is denoted by a particular symbol, which is in the case of linear charge density that was denoted by lambda, but here the denotation, जो नोटेशन होगी, and that is known as sigma। इसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो राइट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको कॉपी में। बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, मेरा कहना मानते हैं, आज तक बहुत कहना माना है, ठीक है। तो आज भी मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई S। SI यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है। तो जल्दी से निकाल के दिखाओ क्या आएगा। सिग्मा, इसका SI यूनिट हम निकाल रहे हैं, क्या होगी? कूलम पर
मीटर स्क्वायर और कूलम ये डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m0 L2 L -2 और AP ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप L-1 करोगे क्योंकि लेंथ कूलम पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ है L-1, सॉरी, ठीक है। तो m0 L-2 AD। अब बात करेंगे यहां वॉल्यूम। व्हेन यू डिस्ट्रीब्यूट दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इनटू बल्क, तो बात होती है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम है, ठूस ठूस के अंदर आती है। जैसे आपकी क्रिकेट की बॉल भारी होती है ना, तो वो एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे बॉल है, अंदर बाहर सब जगह से भर दिया, ठूस ठूस के भर दिया, तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब होगा। तो मान लीजिए अभी इसका वॉल्यूम है 20 मीटर क्यूब, कितना है 20 मीटर, L सेंटीमीटर पर इतना, ठीक है। आप यहाँ पर मीटर स्क्वायर भी मान सकते हो, सारा काम ऐसा ही नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो S मीटर स्क्वायर पर इतना, 1 मीटर स्क्वायर पर इतना, तो V मीटर क्यूब पर कितना, तो V मीटर क्यूब पर जो चार्ज होगा वो Q का, 1 मीटर क्यूब पर जो चार्ज होगा वही एक्चुअली में हमारी प्यारी सी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एंड दैट इज U by V। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बता दो कि सर यहाँ स्टेप में दिक्कत है, ठीक है ना। 1 मीटर क्यूब में कितनी होती है Q by V। इसको हम बोलते हैं, इसके लिए जो सिंबल यूज किया, जैसे यहाँ सिग्मा, यहाँ लैम्डा, तो यहाँ बोलते हैं रो Q by V, रो Q by V। और इसकी SI यूनिट जो होगी, राइट डाउन कर लीजिए बच्चों, क्या इसकी होगी कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, m0 L-1 80 m0 L-2 80। यहां होगा डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L-3 80, ठीक है। तो ये थे आपके 3 प्रकार के कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन, डायग्राम, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, तीनों के हमने पढ़े। इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं, लिख सकते हो इसको सिग्मा, और इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो, रोना नहीं है, रो, ये वो रो, ठीक है ना। तो ये थे आपके 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में इसको हम और बढ़ा सकते हैं, कूलम्स लॉ लगा सकते हैं यहां, लेकिन यहां क्या कैसे कूलम्स लॉ समझ में नहीं आ रहा है, वो बताता हूं। इसके बाद में मान के चलो मैंने इतना हिस्सा कंसीडर कर लिया, तो इतने हिस्से पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, और यहां से r डिस्टेंस पर मैं एक पॉइंट P ले लूं और वहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दूं। तो मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इस पूरे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रोड की वजह से r डिस्टेंस पर किसी P पॉइंट पर रखे हुए चार्ज पे, इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से r डिस्टेंस पर पॉइंट P पे हमने एक Q नोट चार्ज रख दिया, एंड वी हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से यहां ये दिया था, तो यहां से r डिस्टेंस पे Q नोट रख दूं, तो इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से नेट फोर्स क्या होगी। इसी तरह से यहां से कितनी होगी नेट फोर्स, तो वो काम हम यहां भी कर सकते हैं, लेकिन ये काम हम यहां नहीं करेंगे, ये काम हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले आपको फोर्स निकालनी होगी, तो वो काम हमारा यहां से बच जाएगा और वहां काम आएगा। तो अभी आप यहां राइट डाउन कर लीजिए, अगले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका बचा हुआ पार्ट हम वहां कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है ना। तो हमें मेहनत बढ़ानी नहीं है, मेहनत बढ़ानी है, लेकिन एक यूजफुल तरीके से स्टोर कर करके, क्योंकि आपने सुना होगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है ना। तो बचा हुआ टॉपिक हम इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे। तो ये था बच्चों आज का मेरा कॉन्टिन्यूअस चार्ज का टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन का तीनों टाइप का।
आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आ गया तो कमेंट करके बता दीजिए, नहीं आया तो भी बता दीजिए, ठीक है ना। और पिछले लेक्चर जरूर कृपया करके मेरे लिए देख लीजिए। घर पे पढ़े रहिए, सुरक्षित रहिए, उछल कूद मस्ती करते रहिए और इसी तरह से पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू।